आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज क्लास सेकेंड है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पे। जैसा कि मैंने आपको 2/8/2019 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए थे, और ये बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या लिखा है, किसी वस्तु को 25% लाभ और 37.37% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर ₹1250 है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2/8/2019 को, सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसमें आया था। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 25% लाभ और 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य, यानी जब उसे 25% लाभ पर बेचा जाता है तो जो विक्रय मूल्य आता है, और जब उसे 37.5% हानि पर बेचा जाता है तो जो विक्रय मूल्य आता है, उन दोनों का जो अंतर है वो दिया है 1250 रुपये। और वो ये कह रहा है कि जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, ये तो अंतर दे दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि अगर इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर जो मैंने आपको पहले क्लास में ट्रिक भी बताई थी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चंस में दिया क्या है। चलिए सॉल्यूशन 1 पे आते हैं। देखिए क्या कह दिया है, किसी वस्तु को 25% लाभ और 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर क्या दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 1250 रुपए। तो दिया क्या है, 1250 रुपए। और ये 1250 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य का अंतर। और हम लोग क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो अगर 25% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य 100% है, विक्रय लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। यानी 100 में लाभ है तो 100 में जोड़ देते हैं, और हानि है तो 100 में घटा देते हैं। 100 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 125। 100 में अगर हम 37.5 घटा देंगे, 100 में अगर हम 37.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 62.5। कितना आ जाएगा, 62.5। तो कह रहा बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। तो जब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, अंतर होगा। वही किसका होगा, अंतर। 125 में जब आप 62.5 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही यहाँ पर रखी जाएगी। या इनफैक्ट आप इसमें ये समझ लो, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। एक लाभ दिया, एक हानि दी है, तो ये इन दोनों का जो अंतर होगा वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये जो दोनों डिजिट दिए इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो डिफरेंस ये दे दिया गया, जो इनका अंतर होगा इन दोनों वैल्यू का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक लाभ हो रहा होगा और दूसरा हानि। अगर दोनों ही लाभ हो रहे होंगे तो माइनस हो जाएंगे, अगर दोनों ही हानि हो रहे होंगे तो माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर एक लाभ और एक हानि है, वैसे जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक लाभ और एक हानि देते हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड। 25 + 27 क्या रखेंगे यहाँ पर हम, 25 + 37.5, इनको हम ऐड कर देंगे। तो इस क्योंकि ये 125 हो जाता है, ये 62.5 है, आप माइनस करोगे तो इन दोनों का जो सम आएगा वही आपका वहाँ पर आ जाएगा। इनटू अब निकालना क्या है हमको, कह रहा है जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, 12.5% लाभ कह रहा है, तो 100 में अगर 12.5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 112.5। ये आपको निकालना है। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1225 बटा, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 62.5। कितना आ जाएगा, 62.5 इंटू आपका 112.5 पहले ही से ही दिया है 62। ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएंगे एक दूसरे से। अब 125, ये 625 है, ये 1250 है, तो 625 दूना क्या होता है, 1250। 600 का दूना 1200, 25 का दूना 50, तो 625 का डबल कितना होगा, 1250। इसको काट दिए तो 2 आ गया। अब 2 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1125 में, 2 का मल्टीप्लाई 1125 में करेंगे तो कितना आएगा, अगर 1100 होता और 2 से मल्टीप्लाई हो जाता तो कितना आ जाता, 2200, और 25 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका 2250।
क्या आ जाएगा आपका 2250। ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो कौन सा है, डी ऑप्शन। कौन सा है, डी ऑप्शन। देखिए इस टाइप के दो क्वेश्चन थे, दोनों मैंने लिख लिए हैं, दोनों आपके सामने है। एक 6 को पूछा गया था, एक 2 को। इस जो भी क्वेश्चन बनेगा सिर्फ वैल्यू आपकी चेंज होगी, बाकी जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी। एक इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, जिसमें अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट होगा तो वो फिर से इस चीज़ को समझ सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 25% लाभ और 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को जब हम 25% लाभ पर बेचते हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, और जब उसे हम 37.5% हानि पर बेच देते हैं तो जो विक्रय मूल्य होगा, उन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसी वस्तु को अगर हम 12.5% लाभ पर बेचते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि ट्रिक लगाने से पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि हमको दिया, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया, तो क्वेश्चन में वैल्यू हमको दी गई है, इन दोनों का जो विक्रय मूल्य का उसका अंतर, तो वो हमने लिख लिया अपॉन जो इनका अंतर होगा, एक लाभ हो रहा हो और दूसरा हानि हो रहा है, तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वो यहाँ जोड़ दिया इनटू, और जो पूछ रहा है 12.5, जब लाभ होता है तो मैंने आपसे बताया 100 में वो ऐड कर देते, तो 100 में अगर 12.5 ऐड करेंगे तो 112.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सम किया तो आ गया 62.5 इंटू 1250 अपॉन 62.5 इंटू 112.5, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो ये हो गया 625। 625 का जस्ट डबल होता है 1250। अगर इसको एक 1125 में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 11 होता और 1100 होता और 2 से मल्टीप्लाई करते तो सीधा 2200 आ जाता, लेकिन यहाँ 25 भी है तो 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 11 को करेंगे तो 22 आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल क्या आ गया, 2250 रुपये। और ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो डी। अब दूसरा देखते हैं, जो 6/8/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 है। ये लाइन पहली वाली लाइन दोनों सेम है, सिर्फ वैल्यू अलग है, बाकी ये लाइन सेम है। अब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है, यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ लाभ पर बेचा जा रहा था और यहाँ पर क्या बेचा जा रहा, हानि पर। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर लाभ पे बेचा जाएगा तो ऐसे सॉल्व होगा, हानि पे जो बेचा जाएगा वो अभी मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ और 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए है। चलिए वही है एकदम, दिया क्या है हमको 570 रुपए, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इनका डिफरेंस क्या होगा, अगर एक लाभ एक हानि है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 20 और 18, 20 प्लस 18 इन दोनों का सम इनटू, अब पूछा क्या जा रहा है 12% हानि, पूछा क्या जा रहा है 12% हानि। जो हानि होती है तो 100 से माइनस कर देते हैं, अगर 100 से 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 88, तो ये क्या आ जाएगा 88। अब आगे अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 570 अपॉन 38 इंटू 88। अब इसको क्या करते हैं, सिंपल कट करते हैं। चलिए 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 1 और 7 17, तो 2 8 जा 16, 1 और 5, 2 5 जा 10। अब 19 से इसको कट करेंगे, 19 बदला 19, कितना बचा 9 इंटू 5, 95, तो 19 5 जा क्या होता है 95। आपको टेबल 1 से 30 तक आपको टेबल किसी भी कीमत पे याद करनी है, और कुछ स्पेशल है, जैसे देखिए इसमें तो किसी को 38 का अगर टेबल आता वो सीधे कट कर देता। कितना आ गया आपका 15। अब 15 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है 15 इंटू 88, तो 15 8 जा 120 होता है, 0 आ गया, कैरी क्या चला गया 12, 15 8 जा 120, 120 प्लस 12 क्या हो गया 132, तो आंसर क्या आ गया 1320 रुपये। और ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो 1320 रुपये क्या दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस क्या था, यहाँ लाभ पूछ लिया गया था, यहाँ हानि पूछ ली गई, बाकी पहली लाइन दोनों सेम है। और चेंज क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। आप 37.5% को 1 रेशियो में बदलिएगा, क्योंकि ऐसे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सिर्फ एक ही चीज़ समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको
करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 से 30 तक टेबल याद कर लीजिए, या अगर हो सके तो 150 तक याद कर लीजिए। इतने में आपका 150 तक अगर आप याद कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन एकदम खत्म हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखिए एक नया वर्ड यूज हुआ, लागत मूल्य। लागत मूल्य बोलो या क्रय मूल्य बोलो, दोनों एक ही चीज है। लागत मूल्य का दूसरा नाम क्या है, क्रय मूल्य। लागत मूल्य का दूसरा नाम क्या है, क्रय मूल्य। इसे लागत मूल्य भी बोलते हैं, इसे क्रय मूल्य भी बोलते हैं। कह रहा है यदि लाभ विक्रय मूल्य का क्या है 20% है, लाभ विक्रय मूल्य का क्या है 20% है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा और ये तीसरा सॉल्यूशन। दिया क्या है, दिया है यदि लाभ विक्रय मूल्य का, लाभ यानी पी यानी प्रॉफिट, विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस का मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई। का कहीं भी दिया उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो P इक्वल टू एस पी इंटू 20%। 20% का मतलब 20/100, 20% का मतलब 20/100। अगर इसको कट कर दें तो 20 बन जाए 1, 5 100, तो 1/5 आ गया। कट करके क्या 1/5। एस पी को अगर हम नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, P अपॉन एस पी यानी प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1/5। और जिसके सामने जो वैल्यू दी होती है वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। ये रेशियो है, P के सामने 1 दिया है तो रेशियो में 1 आ रहा है, SP के सामने 5 दिया तो SP का रेशियो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब पूछ क्या हमसे रहा है, यदि लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी P लागत मूल्य का, यहाँ SP तो दे दिया गया है, अब लागत यानी CP। CP क्या होता है, क्या होता है CP, क्रय मूल्य क्या होता है। अगर हम SP में से लाभ माइनस कर दें, अगर सेलिंग प्राइस में हम लाभ को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग से, CP है 5 और P क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 4, रेशियो में क्या आ जाएगा 4। और हमको क्या निकालना है, हमें पूछ रहा है लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी लाभ लागत मूल्य का, लागत मूल्य क्या है आपका, लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, लागत मूल्य यानी सीपी। सीपी लाभ सीपी का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत करने के लिए 100, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते तो P इज इक्वल टू CP इंटू X%। अगर हम इसको X% मानते कि X% है तो P इज इक्वल टू CP इंटू X%। तो CP को अगर हम नीचे ले आते तो वहाँ X% हो जाता, X% का मतलब X/100, और 100 अगर इधर आता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। तो सिंपल P अपॉन CP इंटू 100। चलिए सॉल्व करते हैं। तो P कितना है 1, CP कितना है निकला है 4 इंटू 100 इंटू क्या है 100। अगर आप कट करोगे तो 4 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। कितना आ गया 25%। ऑप्शन बी, क्या कौन सा ऑप्शन है बी। तो आपने देखा ये कह रहा था लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। लाभ अगर विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ क्रय मूल्य का कितना होगा, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य पे अगर 20% है तो क्रय मूल्य पे आपका कितना निकला है 25%। कितना निकला है 25%। किया क्या है P इक्वल टू जो स्टेटमेंट बोल रहा था वही किया है, लाभ विक्रय मूल्य का P इक्वल टू SP इंटू 20% इन 20/100 कट कर दिया तो 1/5। तो P अपॉन SP क्या आ गया 1/5। अगर P अपॉन SP प्रॉफिट 1 आ गया, SP 5 आ गया, तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, प्रॉफिट अगर हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट लाभ को माइनस कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 में से अगर 1 गया तो 4 आ गया। और अब हमें लाभ किससे पूछ रहा था, लाभ पूछ रहा था क्रय मूल्य पे कि क्रय मूल्य पे वो लाभ कितना है। तो लाभ हमारा 1 है, क्रय मूल्य हमारा 4 है। आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो ये जो लाइन लिखी है लाभ लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो वो जो आपका प्रॉफिट निकालते हो तो उसकी एक लाइन ये भी हो सकती है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य का P% होता है। प्रॉफिट क्या होता है, अगर प्रॉफिट को हम P मान लेते हैं तो वो क्रय मूल्य का क्या होता है P% होता है। और फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन
क्रय मूल्य का, तो जिसका होता है वो बटे में आ जाता है। तो प्रॉफिट बटे में जिसके जिसके एवज में निकाल रहे हैं, यहाँ क्रय मूल्य के एवज में बोल रहा था यानी लागत, तो क्रय मूल्य रख देंगे यानी सीपी रख देंगे, इंटू प्रतिशत निकालना था 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हो गए। आगे के इनके क्वेश्चंस को हम देखते हैं और वो कैसे होंगे। चलिए अब हम दूसरे सवाल करते हैं। लिखा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर 2070 रुपये में बेचा गया, यदि उस वस्तु को रुपये 1890 में बेचा जाता तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर, किसी वस्तु को 15% लाभ पर जब बेचते हैं तो कितने रुपए मिलते हैं? 2070 रुपये। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 15% 2070 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। अब कह रहा है कि अगर उसे 1890 रुपये में बेचा जाता तो अगर लाभ हो रहा है तो वो क्या है, अगर हानि हो रही है तो वो क्या है। यानी हमें क्रय मूल्य क्या मालूम होना चाहिए, क्रय मूल्य। लेकिन आप यहाँ क्रय मूल्य मत निकालिए, क्योंकि क्रय मूल्य निकालेंगे फिर से इसको माइनस करेंगे, फिर आप प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल रहा होगा वो निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आप सीधा सीधा इस टाइप से करिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया क्या है हमें, 15% लाभ कितना, 2070 रुपये। यानी अगर 15% लाभ यानी 115 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2070। कितनी दे दी गई, 2070। तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2070 अपॉन 115। एक मिनट, दिया है 2070 में जब बेचते हैं तो कितने का 15 का लाभ होता है, तो यानी वैल्यू कितनी होगी, 115। तो 1 रुपये में बेचने पे क्या होगा, 115 बटे 2070। तो अगर हम 1890 में बेचेंगे तो क्या होगा, ये जो निकलेगा 1890 वाला, ये क्या आपका एसपी निकलेगा। तो ये हो जाएगा 115 बटे 2070 इंटू 1890। यानी आप अगर इसको देखें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, ये जो वैल्यू दी गई है, ये जो प्रतिशत लाभ वाले, यहाँ प्रतिशत लाभ ऊपर रखा जाएगा, वैल्यू नीचे आएगी। इसलिए आप सीधे उससे जाइएगा क्योंकि वो बेसिक तरीका है, आप भूलेंगे नहीं। 15% 2070 रुपये में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है, यानी वैल्यू 115। तो एक में 115 बटे 2070, तो 1890 में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया, और 9 से अगर काटेंगे 9 दूनी 18, 2 और 7 27, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 एकम, और 23 पंचे होता है 115। तो 5 इंटू 21 क्या आ जाएगा, 21 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 105। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 105। अगर ये वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है, अगर 100 से कम है तो हानि हो रही है। क्योंकि हमें वैल्यू दिख रही 100 से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लाभ है। हमारे 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, 10% हानि और 5% हानि वाला। अब लाभ कितना है, 100 से जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लाभ होगा। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5, तो लाभ हमें कितने का हो रहा होगा, अगर हम 100 माइनस कर देंगे 105 में तो लाभ कितना हो रहा होगा, 5%। और 100 क्या माइनस कर रहे हैं, जो हम क्रय मूल्य मानते थे, जब कुछ नहीं दिया होता तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, 100। 100 से अगर ज़्यादा है तो लाभ है, 100 से कम है तो हानि है। और 100 से ही ज़्यादा है, कितनी है, 105 है, कितनी ज़्यादा है, 5। तो 5% का हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा कौन सा, ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन में आपने देखा क्या लिखा था, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 2070 रुपये में बेचा जाता है। यानी जब उसे 15% लाभ हम लेके बेचते हैं तो 2070, या आप ये भी बोल सकते हो कि जब 2070 में बेचा जाता है तो 15% का लाभ हो जाता है। यदि उस वस्तु को 1890 में बेचा जाए तो होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको वैल्यू 2 बार दी गई है और प्रतिशत 1 बार दिया गया है। तो अगर हम इस टाइप में स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, वैल्यू से। और इस बेसिक तरीके पे ही आप जाइएगा, क्योंकि इसको आप भूलेंगे नहीं, इसको आप बहुत जो हम लोग छोटे क्लास में इसको करते भी रहे। तो देखिए
2070 किसके बराबर है? 115। 115 क्यों हो गया? क्योंकि 15% लाभ है, तो 100 लाभ है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, 15 जोड़ देंगे 100 में तो 115 हो जाएगा। तो 1 कितने होगा? 1 किसके बराबर होगा? 115 बटे 2070। तो 1890 किसके बराबर होगा? 115 बटे 2070 इंटू 1890। अगर हम इसको कट कर देते हैं तो 0 से 0 चला गया, 2 से 9 से काटा, 9 दूनी 18, 2 और 7 27, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब 23 पंचे 115 होता है, तभी मैं कह रहा हूँ टेबल आपको कम से कम 30 तक की याद होनी चाहिए। 23 पंचे 115, 21 इंटू 5 क्या हो गया? 105। और 100 से अगर ज़्यादा है तो लाभ है, 100 से कम है तो हानि है। 100 से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? 5। तो या तो सीधे 100 माइनस कर दो, ये साफ साफ दिख रहा है कि 100 से कितना ज़्यादा? 5। तो लाभ हमें कितना हो गया? 5% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कोई वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है 10% की हानि पर अगर हम बेचते हैं तो कितने रुपए में मिलते हैं? 810। या आप बोल सकते हो कि 810 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो कह रहा है कितने रुपए में बेचा जाए कि हानि 20% हो? यहाँ भी हानि, यहाँ भी हानि। यहाँ पर 2 बार वैल्यू दी थी, यहाँ पर 2 बार क्या? परसेंटेज दिया। तो आप परसेंटेज से उठा के कर सकते हैं, यानी 10% हानि पे बेचा गया तो 890 में, तो 1% हानि पे कितने बेचा जाएगा? तो 20% हानि पे कितने में बेचा जाएगा? या फिर आप क्या वैल्यू क्या दी गई? 810 रुपये। वैल्यू क्या दी गई आपको? 810 जो दिया है लिखा है। और 810 किससे रिलेटेड है? इस परसेंट से रिलेटेड। और ये 10% हानि है, तो 100 में 10 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 90 इंटू। अब निकालना क्या है? 20% हानि। ये क्या है? 20% हानि। तो 90, 100 में अगर 20 गया तो आ गया 80। क्या आ गया? 80। अब देखिए हम कट कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 चला गया, ये 81 है, ये 9, 9 नमा 81, 9 नमा 81। अब वैल्यू क्या बची है हमारी? 9 इंटू 80, 9 ठीक कितना होता है? 72। और ये 0 आ गया, कितना आ गया? 720 रुपये। इसको हमने बेसिक, अब 10% बराबर 810, तो 1% बटे 810 बटे 10 इंटू 20%। लेकिन यहाँ वो मत करिएगा, यहाँ पर आप सीधा करिएगा जो मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको वैल्यू दी गई है तो वो वैल्यू लिख ली, वो वैल्यू जिस परसेंटेज से रिलेटेड है अपॉन में वो परसेंटेज आ गया। यहाँ 10% हानि था तो 100 में हमने 10 माइनस कर दिया तो 90 आ गया इंटू। अब पूछ क्या रहा था? 20% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% हानि लिखा है तो 100 में अगर 20 माइनस कर देंगे तो 80, यानी 80 की हमें वैल्यू पूछ रहा है। तो 910 बटे 90 इंटू 80, 0 से 0 कट गया। 0 काटने के लिए पहले देखिए, ये नहीं कि इसको काट दो, उसको काटिए जिससे हमारा क्वेश्चन ईजी हो रहा है। तो 0 से 0 कट गया और ये 9 का स्क्वायर है, ये क्या है? 9 का स्क्वायर 81, ये 9 नमा 81। 9 इंटू 80 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 9 ठी 72 इंटू 0 तो 720 रुपये आ गया। ऑप्शन देखते हैं 720 रुपये। ऑप्शन यहाँ गलत आ गए, ऑप्शन पहले के ही आ गए। इन ऑप्शन पे आप ध्यान मत दीजिएगा, गलत ऑप्शन क्या है? गलत ऑप्शन है। आंसर आपका कितना आया? 720 रुपये। तो इसका आंसर कितना हो गया? 720 रुपये। कितना हो गया? 720 रुपये। यहाँ ऑप्शन पहले वाले के ही लिख लीजिएगा, गलत है, ये ऑप्शन नहीं है। 720 रुपये कितना आ गया आपका? 720 रुपये। आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला था? कोई वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आपने सिंपल देखा 810 रुपये दिया था, वो लिख लिया। और किस परसेंटेज से रिलेटेड? 10% की हानि से। तो 10% हमने माइनस कर दिया 10, 90 100 में तो 90 आ गया। और पूछ कितना रहा? 20% हानि, तो इंटू 80 का मल्टीप्लाई कर 720 रुपये। ऑप्शन पे मत जाइए, ऑप्शन यहाँ गलत नोट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, तो छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? कह रहा है वस्तु है उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? यानी जो एमआरपी, हम लोग जब खरीदने जाते हैं ब्रांडेड वाले, जब देखते हो आप तो उस पर टैग लगा रहता है, एमआरपी लिखी रहती है, फिर डिस्काउंट भी डला रहता है कितना डिस्काउंट, तो वो एसपी बन जाता है। ये कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य यानी जो एमआरपी है वो कितनी है? 2800। और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 2408। यानी वो बेच कितने में रहा है? 2408 में। 2800 एमआरपी है, विक्रय मूल्य 2408 है। हमेशा एमआरपी से कम में ही बेचा जाता है। तो कह रहा है छूट प्रतिशत कितना है, यानी डिस्काउंट। और यहाँ छूट प्रतिशत, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हो रही यहाँ, छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा याद रखिए कि किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। जो एमआरपी आपने देखा होगा कि एमआरपी का टैग लिखा रहता है, उस पर डिस्काउंट लिखा रहता है। डिस्काउंट कट करके जो चीज़ हमें मिलती है, यानी जो एसपी आता है वो उससे कम होता है। तो एमआरपी आपकी 2800 है, विक्रय मूल्य उसका 2408 है। अब कह रहा है डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया?
एमआरपी में से अगर आपने एसपी को माइनस कर दिया, क्योंकि एसपी सेलिंग प्राइस कम होगा, तो एमआरपी में से अगर एसपी माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। और परसेंटेज में निकालने के लिए तो डिस्काउंट अपॉन क्या होना चाहिए, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होना चाहिए, डिस्काउंट अपॉन एसपी आएगा कि एमआरपी आएगा, किस पे वो चीज़ काउंट हो रही थी, एमआरपी पे, एसपी पे नहीं। तो डिस्काउंट अपॉन एमआरपी या मार्क प्राइस इंटू 100 तो डिस्काउंट कितना होगा, 2800 माइनस 2400, 2800 में सीधे 2400 माइनस हो गया तो कितना बचा 400, और 400 में अगर तो कितना बचा 400, अगर 400 में 8 माइनस कर देंगे तो 392 रुपये बचेगा। कितना, 2800 माइनस 2408 अपॉन में क्या आएगा, मार्क प्राइस यानी एमआरपी या एमपी, 2800 इंटू 100। तो यहाँ से क्या हो गया, 2800 में 2400 चला गया तो सीधे सीधे 400 बचा, और 400 में भी अगर 8 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 392 अपॉन 2800 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो चले गए, ऊपर 392, नीचे कितना है 28, और 8 की टेबल नीचे कितना है 28, 28 से अगर हम भाग देते हैं तो 28 एकम 28 भाग देते हैं तो क्या जाएगा, 28 एकम 28, कितना बचा 11, अब 112 हो गया, कितना हो गया 112 हो गया, कितना जाएगा, कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा, क्योंकि अगर 20 होता तो 4 से 80 हो जाता है, और 8 और है, 8 चौक 32, 80 और प्लस 32 कितना होता है 112, तो कितनी बार चला गया, 4 टाइम्स चला गया, तो कितना आ गया 14%, डिस्काउंट कितना आ गया आपका 14%, ऑप्शन डी कितना आ गया 14%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस या एमआरपी कितनी है 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 2408, तो छूट प्रतिशत कितना होगा, उसका जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो एमआरपी और एसपी यही दो ही वैल्यू काम आती है। तो एमआरपी हमारी 2800 थी, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 2408 था, तो डिस्काउंट क्या होगा एमआरपी माइनस एसपी, तो हमने निकाल दिया, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, जैसे प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी यानी मार्क प्राइस इंटू 100, तो 2800 माइनस 2400 अपॉन 2800 इंटू 100, तो अगर 2800 में 2400 माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे 400 बचेगा, और 400 में भी अगर 8 माइनस कर देंगे 392 अपॉन 28 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, नीचे 28 है, 28 एकम 28, तो यहाँ से बचा 11 और 2 112, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते 20 होता तो 80 आ जाता, और 8 अगर 30 होता तो आपका कितना आ जाता, अगर 30 से आप देखेंगे तो 120 आ जाता, और 2 कम कर देते हैं क्योंकि 28 से 30 माइनस 2 होता है, 2 चौको कितना होता है 8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा 120 में, तो ये हमारा 14 टाइम्स चला गया, तो कितना हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकला 14%, ऑप्शन क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है, एक मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें वैल्यू दी थी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना, यहाँ पर वैल्यू की जगह क्या दे दिया है, प्रतिशत दे दिया है, कह रहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत बताओ, तो क्या बताना है हमको हानि प्रतिशत। चलिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के हिसाब से हम आते हैं, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य मीन्स एसपी, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी सीपी का मीन्स मल्टीप्लाई 25% है, और 25% का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो 25% का मतलब 25/100, अगर कट कर दें तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, और अगर सीपी को हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या आ जाएगा 1/4, एसपी के सामने 1 है तो एसपी की वैल्यू 1 हो गई, सीपी के सामने 4 है तो सीपी की वैल्यू 4 हो गई, और ये क्या है आपकी रेशियो वाली वैल्यू है। पूछ क्या रहा आपसे हानि प्रतिशत, पूछ क्या रहा है आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, अगर सीपी 4 है यानी 4 रुपए की चीज़ है और एसपी 1 है और 1 रुपए में बेचे जा रहा है तो कितने की हानि हो रही है 3 रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि लॉस क्या होता है लॉस होता है सीपी में एसपी माइनस कर देते हैं, जब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है
तो क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। तो क्या हो जाता है, हानि हो जाती है। मतलब खरीद के तो हम ज़्यादा में लाए, बेच हमने कम में दिया, तो हमें क्या हो गई, हानि। और हानि कितनी हो गई, 3। तो इसका प्रतिशत पूछ रहा, तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस बटा सीपी, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इधर कर देते हैं। तो लॉस प्रतिशत क्या होगा, लॉस को अगर हम यहाँ निकालते हैं तो क्या होगा लॉस प्रतिशत, लॉस बटा सीपी इंटू 100। और लॉस कितना निकला, 3, सीपी कितना है, 4 इंटू 100। और 4 से 100 को काट देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 10 कितना होता है, 75। 25 10 क्या होता है, 75। तो आपने देखा 75। और ऑप्शन अगर देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा है, सी आ रहा है आपका। ऑप्शन क्या रहा, सी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे वैसे लिखना है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, क्रय मूल्य का 25% है, तो एसपी इक्वल टू सीपी का मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 25%, 25/100 काट देंगे तो 1/4। तो अगर सीपी को नीचे ले आएंगे तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 1/4, ये रेशियो बन गया। यानी सीपी की वैल्यू 4 है, यानी सीपी अगर 4 है तो एसपी यानी 1 रुपये में सीपी यानी 4 रुपये की चीज़ एसपी बराबर 1 यानी 1 रुपये में बेची जा रही है। तो 4 की चीज़ है 1 रुपये में बेचेंगे तो हमको हानि हो रही होगी। कितनी हानि हो रही है, 3 हो रही है। कैसे हानि क्या होती है, सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो ये 3 आ गई। अब ये हानि आ गई, लेकिन हानि नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत बताओ, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, ये तो सिर्फ रेशियो है। और ये हमसे पूछ क्या रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 3/4 इंटू 100, 4 से काटा 25, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75। तो ऑप्शन हमारा कितना हो गया, सी। ये देखिएगा क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। गुड नाइट।